श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके घर में जो भी नशा करता है उसका नशा कैसे छूटेगा, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और आप अच्छे से ये उपाय सुनिएगा। आपका नशा है, जो आपके घर में जो भी नशा करता है उसका छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आपने बहुत ज़्यादा उपाय भी कर लिए लेकिन वह नशा है जो छोड़ ही नहीं रहा है। और यह व्यक्ति नशा छोड़ना ही चाह रहा भी तो है, उसका भी मन है, पर नशा यह छूट ही नहीं रहा है। तो यह ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका नशा छूट जाए, आज आपको वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे 3-4 उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपने यह उपाय कर लिए तो 100% मतलब 100% जो व्यक्ति है उसका जो भी नशा होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी उसके अंदर, वह सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, आपको पूरा बताऊंगी। जो ध्यान से पूरा उपाय सुनिएगा। और 3 से 4 उपाय बताऊंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा में जितने भी भक्तगण आते हैं और जितने पूज्य गुरुदेव को कथा आती है, जो उनके पुत्र आते हैं, जो पत्रों में आप बहुत सारे लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं, लिख के भेजते हैं कि हमने यह उपाय किया और हमारे पति भाई भतीजा कोई भी है जो कि नशा करता है, उसका नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, तो कौन सा उपाय करें कि उसका नशा जल्द से जल्द छूट जाए। आज की वीडियो में के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि पूजनीय गुरु पंडित जी मिश्रा के जो भी नए नए उपाय हैं, जो कि उनकी कथा में से सुनती हूँ, श्रवण करती हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ औषधि के रूप में, अगर आपका पति, आपका भाई, बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको क्या करना है, 1 लोटा जल ले लेना है। और जल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ, आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। इसके मैं 2 उपाय बताऊंगी, बेलपत्र और लोटे के। तो एक नहीं, मैं आपको 2-2 उपाय बताने वाली हूँ, तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनने हैं। इसके बाद उपाय को बताऊंगी आपको क्या करना है। उपाय लेना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेकर जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वह आपके घर का होना चाहिए। बहुत से सारे लोग गलती कर देते हैं कि जल मंदिर से ही ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना है, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको तांबे के लोटे में लेकर जाना है, या आपको स्टील का लोटा पूज नहीं करना है, तो आप तांबे के लोटे में आपको लेकर कहाँ पहुँच जाना है, आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए, उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे लोग हैं कि इस चीज़ का गलती करते हैं, क्या कि जो बेलपत्र लेते हैं वह केवल 1 पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वह 3 पत्तों वाली एक ही बेलपत्र मानी जाती है। आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना है। तो आपको केवल 1 पत्ती जो बेलपत्र है वह एक लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। और 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है कहाँ, आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए, कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें 2 उपाय आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र रखना है शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहाँ पे होना है, आपको होना है, ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चेहरा रखना है अपनी उत्तर की दिशा में, और जहाँ खड़े होंगे वह दक्षिण में खड़े होंगे, और आपका जो चेहरा है वह उत्तर की तरफ देख रहा होगा। तो उत्तर किसको बोलेंगे, जिधर जलाधारी रहती है, जिस साइड जलधारी से जल नीचे गिरता है, तो आपको उधर ही खड़ा होना है। और ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको पहले बेलपत्र रखना है कहाँ, शिवलिंग के ऊपर। और फिर आपको उसके ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेकर, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को अर्पित करना है शिवलिंग पर। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए, बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है, और धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जल अर्पित करेंगे, आपको उस बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग देना है कि ठीक है, अब जब वह जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, तो आपको किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी या गिलास हो, आपको कुछ भी हो, उसमें भर लेना है। और
बाबा से अपने औषधि मांग ली है तो उसको बाद में बेलपत्र उसको वहाँ छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेलपत्र है उसको भी आपको उठाना है और वह सब चीज़ें लेकर आपको घर चले आना है। अब जब भी वह व्यक्ति जो भी व्यक्ति नशा करता है वह जब पानी पीने को मांगे या चाय मांगे, कुछ मांगे, तो थोड़ा सा पानी में दे दो, चाय में दे दो, कुछ भी मांगे वह आपको क्या करना है, 1-2 बूंद इसका क्या करना है, केवल उसके बूंद इसका मिला देना है और चाय या पानी में देना है। लेकिन चाय और पानी के साथ साथ 1 बूंद इसका भी मिला देना। अब क्या होगा कि वह धीरे धीरे औषधि पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 2 से 3 महीने तक यह लगातार पी लिया तो उसका जो नशा है वह छूट जाएगा, बस नहीं जड़ से खत्म हो जाएगा और ज़िंदगी भर वह नशा को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो यह जल का था। अब जो आप बेलपत्र पत्री है जो आपको उससे क्या करना है, देखिए जो बेलपत्र है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र आप घर ले आइए, उसको छत में अच्छे से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद वह क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। सूखा हुआ बेलपत्र पाउडर के फॉर्म में पीस लीजिए और अपने पाउडर पीसते हैं सेम टू सेम आपको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है, उसको अपने घर में रख लीजिए डिब्बी में, कहीं भी। आप जब भी आपका जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, वह खाना मांगे या दाल मांगे, सब्जी मांगे, कुछ भी मांगे, तो आप उसमें यह थोड़ा सा मिला दीजिए, तो वह शक भी नहीं करेगा। और वह खाना खाए तो उसका ऐसा मिलाना कि उसको शक ना हो, और आपको थोड़ा सा मतलब दाल या सब्जी में मिला देना है और खिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाबा की जो औषधि है वह जब भी कृपा होती है तो वह व्यक्ति का नशा दूर हो, जो भी है उसका अंदर नकारात्मक शक्ति होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, सारा का सारा दूर हो जाता है। तो यह पहला उपाय आपको घर ले कर लेना है। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं तो दूसरा उपाय हमें बहुत सरल है। आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर करना है। कैसे करना, आपको ध्यान रखिए, यह उपाय आपके मंगलवार के दिन करना है। बड़ा सा बड़ा नशा समाप्त कर देते हैं बजरंगबली, तो छोटा सा छोटा नशा तो छोटा नशा होता है, इसका मतलब महादेव बजरंगबली तुरंत समाप्त कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस उपाय में जो सामग्री चाहिए वह इतने चाहिए कि 21 काली मिर्च और 2 लौंग, और क्या चाहिए, 21 नीम की पत्ती। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 21 काली मिर्च, 81 लौंग और 21 नीम की पत्ती। तो आप लौंग हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि लौंग हमको फूल वाली लेनी है, बिना फूल वाली है, तो लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, ठीक है। आपने फूल वाली लौंग ले ली, कितनी, 21, और साथ क्या लेना है आपको, 20 नीम की पत्ती लेनी है। तो नीम की पत्ती में आपको ध्यान रखना चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ले लिया उसके एक लाल कपड़े में बांध लीजिए, जैसे आप पोटली बांधते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको उसका एक लाल कपड़े में बांध लेना है। और लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लाल कपड़े में उसको बांध लिया, तो लाल कपड़े में मंदिर आप बांधने के बाद आपको पहुंच जाना है जी मंदिर। और अब हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए। हनुमान जी के मंदिर आप जैसे ही पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना, हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, जो आप मूर्ति देखते हैं, तो हनुमान जी का जो उल्टा पैर है वहाँ आपको रखना है एक नाम लेके। कौन सा नाम, हनुमान जी के भाई का नाम है गतमान, और आपको गतमान का नाम लेके जो वहाँ रख देना है। और अपनी जो भी मनोकामना होगी, जो भी अर्जी लेकर गए हैं आप, हनुमान जी से बोल देना। एक चीज़ यह है, मंगलवार के दिन आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। कोई यह नहीं है कि सुबह ही करना है, शाम को भी नहीं करना है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। गतमान का नाम लेकर आपको यह रख देना है। उसके बाद मनोकामना मांगना है कि हे, उसके बाद वह पोटली उठाना है और जब लेकर घर चले आना है, तो घर आने के बाद आपने घर में कहीं भी ऊपर आपको उसको बांध देना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपने बांध दिए तो हनुमान जी साक्षात आपके घर साथ आ जाते हैं और आपके घर से ही नेगेटिव चीज़ें होती हैं सब हटाते हैं, और व्यक्ति का घर में जो भी नशा होता है वह भी नशा दूर हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।